तुम्हारी शादी मैं करूंगी किसी पढ़ी लिखी लड़की से, कम ग्रेजुएशन तो किया हो। राफे बेटा जब तक बीए पास नहीं करेगी तू, तेरी शादी नहीं हो सकती। ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मैं आप लोगों को नकल करने की इजाजत दूं तो इसके बदले छोटे मोटे तोहफे तोहफे देने पड़ेंगे। ये तो तेरे खानदानी कंगन है। ये आप पास तो हो जाऊंगी ना मैं। बहू तो मैं पढ़ी लिखी लाऊंगी। फेल हो गई है तू, फेल। स्कूल ढीला है थोड़ा सा। अम्मा भी ये कहती। वाह वाह। रमशा मिस बीए पास। मैं भी जाकर बताता हूँ कि उनकी होने वाली बहू ग्रेजुएट नहीं बल्कि अनपढ़ और जाहिल है, जो एग्जाम में पेपर खाली छोड़ कर आती है। रमशा से बहुत मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई है? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? हो गया? हंस के रो रहे हो? काफी ऊंचा है। कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ से कूद के खुदकुशी करने वाला हूँ। आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता? नहीं लगता है डर, इसलिए कूदा। अच्छा है बिल्कुल नहीं किया। अगर आप कूद जाते हैं यहाँ से तो हमारी शादी कैसे होती? मेरा दिल टूटा था ना, तो उसके गम में खुदकुशी करने वाला था। वैसे एक बात बताएं, उसने आपको छोड़ा क्यों? बस वो उसके घर वालों ने कहीं और उसका रिश्ता तय कर दिया। ये क्या बात हुई? जब उसकी शादी ही करनी थी तो आपसे कर देते। इतना पैसे वाला लड़का था ना, खुद का कारोबार था, हम कहाँ गरीब ये कल्टस चलाने वाले। अब अगर उसे उससे ज्यादा पैसे वाला मिलेगा तो क्या उसे भी छोड़ देगी? बहुत गलत किया उसने आपके साथ। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? हाँ बहुत बुरा लग रहा है। इतना प्यार करने वाला लड़का किस्मत वालों को मिलता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें ये बुरा नहीं लग रहा कि मैं आकर खड़े होकर अपनी एक्स की बातें कर रही हूँ तुमसे? जेलसी नहीं हो रही? नहीं तो मैं क्यों जेलस होने लगी? मैं तो इस सारी बात को एक बैड एक्सपीरियंस की नजर से देख रही हूँ बस। थोड़ी अलग हो तुम। अम्मा भी यही कहती हैं। थोड़ी सी पागल भी। अम्मा तो हमेशा से यही कहती है। हेलो अम्मा, आप आ गए? चले मैं आती हूँ। जी राफे के साथ ही। चले। रिक्शे वाला मुझे कहने लगा 500 रुपए में लेकर जाऊंगा मैं। मैंने कहा अरे भैया चांद पे लेके जा रहे हो क्या? मैं तो सिर्फ 300 रुपए दूंगी। फिर 350 में लेकर आया। अगर हमारी बेगम होती तो 300 में ही आती। वे टीचर हैं, अपनी बात को पत्थर पे लकीर समझती हैं। बहादुर प्लीज, आप लोगों ने वैसे बहुत अच्छा किया कि जहेज नहीं लिया। मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। आपको पता है उन पैसों से मैंने रम्मी के लिए कमेटी डाली है। अरे वाह, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे आपकी बेटी है इतनी प्यारी कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है हमें। सच्ची बात है, आपने बहुत अच्छी तरबियत की उसकी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। आप लोग मेरी बेटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तो वो मुझे नहीं लगती जितनी आप लोगों को लग रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। अरे रम्मी, तुम्हारे ससुराल वाले तो तुमसे बहुत खुश है। ऐसा क्या पढ़ के फूंक दिया है? अम्मा बेटा अपनी अम्मी को ले जाओ ना, अपना रूम वगैरह दिखाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। आंटी आप बैठे ना, मैं खुद चाय बना कर। अरे नहीं नहीं, तुम दिखाओ ना, ने रूम वगैरह नया सारा सेट किया है, मैं भिजवा देती हूँ चाय। जी। आए। माशाल्लाह रम्मी, कितना प्यारा और बड़ा है तेरा कमरा। अच्छा लगा ना आपको? हाँ। कितना अच्छा कमरा है। आओ बैठो आप। कोई चाय वगैरह फ्रूट्स लेकर आऊं? रम्मी बेटा, ये आप मुझे आप क्यों कह रही हैं? अब शादीशुदा हो ना, तौर तरीके तो बदलने पड़ेंगे। घर अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है ना? वो ना एक बहुत बड़ा मसला हो गया। राफे के साथ कोई मसला? राफे का कोई मसला नहीं है। वो आपको पता तो है मैंने बीए किया। अल्हम्दुलिल्लाह रम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रिश्वत देकर किया। क्या? रिश्वत देकर? और जिसको रिश्वत दी वो मनहूस राफे का मामू निकला। राफे का मामू? वो जो स्टेज से गिर गया था? हाँ वही। और उस मनहूस ने मुझे धमकी दी है कि वो सबको सब कुछ सच सच बता देगा।
वो सबको सब कुछ सच सच क्यों बताएगा? तूने रिश्वत दी, गलत किया, उसने रिश्वत ली और गलत किया। अपना भांडा कौन फोड़ता है? क्योंकि जो रिश्वत में दिया वो जाली निकला। रब्बी, तेरे पास क्या था रिश्वत में देने के लिए? पहले नानी की कसम खाई मारेंगी नहीं। रम्मी, मैंने आपको कब मारा है आज तक बेटा? सब याद है मुझे, नानी की कसम खाओ। अच्छा बता ना। वो ना पर नानी के वो कंगन नहीं थे। आपको सत्यानाश है, सोने के इतने मोटे मोटे मेरी माँ की निशानी के तूने रिश्वत में दे दिए और कुछ नहीं मिला था। जाली थे वो, जाली। वो पीतल के कंगन थे, 500 रुपए के भी नहीं बिके। पर नानी से लेकर आप तक सबको बेवकूफ बनाया गया। पीतल के कंगन? हाँ जी, पीतल के कंगन। तुम अपने अफसोस से बाहर निकलो और मेरे मसले का कोई हल निकालो। देखो अम्मा, तुम मेरी प्यारी अम्मा हो, मेरी बहुत मुश्किल से शादी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ सोचो ना मेरे बारे में। जब मैंने कहा था कि पढ़ाई कर ले, अच्छे नंबर ले ले, तो कर लेती ना, आज ही दिन ना देखना पड़ता। पीतल के कंगन। अम्मा कुछ सोचो, मेरी तलाक हो जाएगी, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, बता रही हूँ पहले। चुप कर जाना, मैं सोचने दे, सोचने दे। पीतल के कंगन देखो जरा। बुड्ढे, मुझसे कुछ कहा? अबे हाँ, तुझसे कहा। इस कमरे में तेरे अलावा कोई और मौजूद है बुड्ढे? हाँ? तमीज से। अबे क्या तमीज से बुड्ढे? चल जा, एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए, चल। तुझे बचाने के लिए तेरी बहन नहीं है यहाँ, जरा ख्याल कर। नहीं करूंगा ख्याल। क्या कर लेगा? बताना बुड्ढे, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? ऐसा झापड़ मारूंगा ना, सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अबे जहाँ यहाँ से झापड़ मारूंगा, याददाश्त वापस आ जाएगी। बीवी से तो डरता है, मुझे क्या मारेगा बुड्ढे? अब अगर तूने मुझे बुड्ढा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो बोलूंगा बुड्ढे 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 बुड्ढे। क्या हुआ? अरे क्या, ये क्या हरकत की है? क्यों मारा मेरे भाई को? बेगम, शुरुआत पहले इसने की थी। ये तो बीमार है, आपका तो दिमाग ठीक है, कोई इंसानियत है या नहीं? अरे भाई, क्या हुआ मेरी बहन, मेरी आपा, तुम चीख क्यों रही हो? आपा,